हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है, कौन सा सच, कौन सा सत्य आज उजागर होने वाला है। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। और वन मोर थिंग, अगर किन्हीं की लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नेगेटिविटी अभी के अभी उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो, अभी के अभी। तो यस, जो भी इस दिव्यता से जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और दिव्याना चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, राइट। सो लेट्स सी शिव शक्ति आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा, ठीक है? या हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महाकाल, कृपा कृपा कृपा। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या एनर्जी है इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या एनर्जी है आज की, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। मेरा गला भी से चोक हो रहा है। आपको गुड लक मिल रही है शिव जी की ओर से, चंद्रशेखर की ओर से, और एक गाइडेंस भी आपके लिए आ रहे हैं कि आपको अपने मन को शांत रखना है। ओके, इनके आईज पूरी तरह से ना ही ओपन है और ना ही बंद है। तो यस, ये बहुत ही स्ट्रांग गाइडेंस है आपके लिए कि अपने मन को शांत रखिएगा। मे बी आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट काम अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने पर्सनल काम से रिलेटेड, एनीथिंग, उसमें आपका गुड लक आपके साथ है, यानी शिव जी आपके साथ हैं। तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। बिल्कुल मत डरिए, आगे बढ़ जाइए। आप जो भी करेंगे ना, इसमें आपको ये पूरा सपोर्ट देंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ चीजें पीछे रह गई हैं, लेकिन आ सकती हैं अगर आप उसमें एक्शन लेंगे तो। बस शांति तरीके से करिएगा, राइट। जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझे उस डिसीजन तक मत पहुंचिएगा। कोई भी स्टेप लीजिएगा बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही समझदारी से, मन को एकदम शांत करके। इनके चंद्रमा जो इनके माथे पर है ना, यही आपको मैसेज दे रहे हैं। मन शांत रखिएगा और अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, जरूर आपको गाइडेंस मिलेंगे इनकी ओर से। देखते हैं और क्या मैसेज ब्लेसिंग्स आपके लिए आते हैं। और क्या मैसेज है बाबा, प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा मैसेज, बाबा क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से प्लीज प्रोवाइड करिए। माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ आदिशक्ति, माँ काली। सी, इसलिए मैंने आपके अराउंड जो नेगेटिविटी थी उसको बैकफायर किए हैं। 444 मेरी स्क्रीन पे है और वीरभद्रा मेरे हाथों में है, और नेगेटिविटी को ऑलरेडी मैंने बैकफायर किए हैं। और यस, वीरभद्रा उस नेगेटिविटी को क्लीन करने आए हैं। ओके, सो ये है, ये चीजें आपके अराउंड। तो यहाँ पे भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है आपको। डेफिनेटली कुछ अराउंड हैं आपके, और आपके इंट्यूशंस आपको आंसर्स कर रहे हैं। बहुत ही तेज ऊर्जा है ये, छोटी मोटी ऊर्जा नहीं है, क्योंकि बाबा हनुमान भी आए हैं और ये रिवर्स में गिरे हैं। कोई तो है, कोई क्या मैं बोलूं, ये जो है ना आपके अराउंड, बहुत ही उग्रता वाली ये नेगेटिविटी मैं देख पा रही हूँ। मे भी आपके घर में उठा पटक या किसी को बहुत गुस्सा आ रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें इसलिए हो रही है ना, ताकि आपकी स्ट्रेंथ को कम किया जाए।
मे भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी टारगेट कर रहे हैं, मे भी आपका अलाइनमेंट नहीं बन पा रहे हैं या पूजा पाठ में विघ्न आ रहे हैं। ये कार्ड ही बता रहे हैं। तो आपको रोका जा रहा है इनसे अलाइनमेंट बनाने से, लेकिन आपका अलाइनमेंट टूटेगा थोड़ी। आपका तो गहरा कनेक्शन है, 555 है। तो 555 मेरे स्क्रीन पे दिखना और इनका आना, दैट मीन्स कि ये मैसेज दे रहे हैं कि इनसे आपका अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं टूटा है। जो भी बदलाव आने हैं, जो भी चेंजेस आने हैं, वो होगा ही। तो आपकी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन कोई ना कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही भारी ऊर्जा की एनर्जी मुझे आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। बट एनीवेज, जब ये आए हैं तो आप सुरक्षित हैं और आपका घर भी सुरक्षित है, आपके लव्ड वन भी सुरक्षित हैं। बट ये ऊर्जा आपके अराउंड है, बहुत ही उग्रता वाली ऊर्जा है। और डेफिनेटली आपके जो भी गुरु हैं, शिव जी हों या हनुमान जी हों, या प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है। तभी तो इनका आना ये मजाक नहीं है। ओके। और मैं ये रीडिंग मंगलवार को ले रही हूँ। आपको जब भी मिले, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर ये सवाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आज बुधवार है, आज गुरुवार है। आपको रीडिंग जब भी मिले, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होते हैं, ठीक है। सो यस, ये है अभी चीजें अराउंड, कोशिश हो रही है, बट नो वरी, इनकी पूरी सुरक्षा आपके अराउंड है। इनको मैं यहीं पे रखती हूँ। माँ चिंतामणि काली, माँ द्या काली या धरना काली, माँ की भी एनर्जी है आपके अराउंड। लेकिन अभी फिलहाल एनर्जी आपके अराउंड है। कुछ तो है, चीजें हैं। देखती हूँ मैं आपके लिए स्पिरिट्स की ओर से मैसेज लेती हूँ। कुछ मैसेज है आपके लिए इसमें। आपको डेफिनेटली संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत तो आपको यही मिल रहा है कि आपकी पूजा पाठ में डेफिनेटली विघ्न बाधा आ रहे हैं, अलाइनमेंट बनने से रोका जा रहा है, आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एनीवेज, देखते हैं स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं आपको। लेट्स सी। जय सिया राम, जय सिया राम। सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। ओके। और ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं। सी, आपको बोला जा रहा है कि शांत रहिएगा और चुपचाप ऑब्जर्व करिएगा। इसीलिए चंद्रशेखर की ब्लेसिंग से मैंने आपको बोले कि मन शांत रखिएगा, अपने रिएक्शन को थोड़ा दबा कर रखिएगा, रिएक्ट मत करिएगा चीजों को, शांत रह के चीजों को देखिए। ऑब्जर्व करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये गाइडेंस आपको अगेन आ रहे हैं स्पिरिट्स की ओर से। और ये 5 और 3 नंबर का कार्ड, यानी 5 यानी कि बदलाव, कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं आपके अराउंड या आपके अंदर। जो भी है बदलाव तो होंगे, वो बदल नहीं सकता। 555 भी मेरे स्क्रीन पे थे और 3 नंबर भी, यानी कि आपके असेंडिंग मास्टर, आपके गुरु ये मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं। मेरा गला बहुत जबरदस्त चोक हो रहा है। और ये दोनों मिलाकर अगर बोले तो 8, यानी कि स्टेबिलिटी आपके घर से जुड़ा है। और आपके घर में या घर के अराउंड ये उग्रता वाली एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है ये। तो डेफिनेटली जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, फिर में मत जाइएगा, अलाइनमेंट बना के रखिएगा। अलाइनमेंट टूटना नहीं चाहिए। भले ही डिले हो जाए पूजा पाठ में, लेकिन पूजा पाठ छोड़ना नहीं है। कोई बात नहीं, आधे घंटे लेट हो, 1 घंटे लेट हो, कितना डिले करेंगे, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। आप बस मन को शांत रखिएगा, अपनी चीजों को कंटिन्यू करिएगा, चीजें निकल जाएंगी। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है, रिएक्शन नहीं देना आपको। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं, ठीक है। देखते हैं। स्क्रैप बेटल स्पिरिट है और फ्लामिंगो स्पिरिट है। मैजिक वर्क्स विथ यू और एम्ब्रेस द इन बिटवीन, ये भी 8 नंबर का कार्ड है और ये 7 नंबर का कार्ड है। यस, क्लियर मैसेज नाउ। आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपका घर यानी कि स्टेबिलिटी दोनों को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि दोनों के ऊपर किसी तरह की कुछ चीजें तो चल रही हैं। और मुझे जो एनर्जी आई है डेफिनेटली वो मैसेज आ जाएंगे। ओके, सो ये चीजें हो रही हैं आपके अराउंड। जो भी चीजें, जो ऊर्जा आपकी हाई है या आपके थ्रू जो अच्छी चीजें होने वाली है, उसको रोका जा रहा है। 7 और 8, स्टेबिलिटी और आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी आपके घर और आपकी पूजा पाठ दोनों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देना है, ऑब्जर्व करना है और अपनी चीजों को कंटिन्यू करते रहना है। हो सकता है ड्यूरिंग दिस 14433 आपको बहुत ज्यादा दिखे,
दैट मीन्स कि आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके असेंडिंग मास्टर आपके अराउंड ही है। आपको फियर में नहीं रहना है, अपने कामों को कंटिन्यू करना है। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं कि नंबर्स बहुत दिखते हैं लेकिन समझ नहीं आता है क्या करना है। 111 मेरी स्क्रीन पे अभी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं दैट मीन्स कि आपका कोई तो पर्पस है और यूनिवर्स बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको इतना ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से नंबर आपको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, उसको नोट डाउन करिए। अगर पूरे दिन में आप 222 बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अगर अदर नंबर भी देख रहे हैं 1-2 बार, लेकिन 222 आपको 3 से 4, 5 से 6 बार आपको दिख जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उस 222 में कुछ गहरा मैसेज है आपके लिए, उसको नोट डाउन करिए। और जिस वक्त नंबर आप देखते हैं उस समय आपके माइंड में कौन से थॉट चलते रहते हैं, उसके आगे या पीछे, एग्जैक्ट नहीं बोल रही, एग्जैक्ट भी बोल सकती हूँ या फिर आगे पीछे भी, क्या थॉट चल रहे थे, क्या थॉट चल रहे हैं, या कौन सी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसके साथ उस नंबर को कोरिलेट करिए। ठीक है, तो आई होप इस चीज को आप कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हर नंबर को डिकोड करना समझ जाएंगे, आ जाएंगे आपको भी, क्योंकि हर लोगों की एनर्जी अलग होती है, तो आपको मैसेज भी अलग तरीके से ही यूनिवर्स देते हैं। बॉटम एनर्जी आपके लिए 5-5, टाइम टू हील। आपकी हीलिंग चल रही है क्योंकि वीरभद्रा भी आए हैं, क्लिनजिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ऐसी चीजें हैं आपके अराउंड, हिडन है, आपको दिख नहीं रहे, लेकिन अराउंड भारी ऊर्जा है, आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, चीजें उठा पटक हो रही है, सारे संकेत मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन हीलिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि मैंने उसको बैकफायर किए हैं और वो बैकफायर होगा। आप बिल्कुल शांत रहिए, पानी पीजिए, अपने काम को करते रहिए, धीरे धीरे चीजें हील हो जाएगी, आपकी ऊर्जा भी, आपके घर भी। ठीक है, सो देखते हैं स्पिरिचुअल कार्ड में क्या मैसेज आपके लिए आते हैं। मैसेज तो आ जाएंगे क्योंकि बहुत ही भारी ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ। मेरा गला एंड मेरे वर्ड्स, जब ऐसी भारी ऊर्जा होती है तो बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं मुझे रीडिंग के दौरान, बट एनीवेज बहुत रिस्क लेकर रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे प्रोटेक्शन को लेकर रीडिंग करती हूँ, बट या एनीवेज दिस इज माय वर्क। मैं भी एक डिवाइन मिशन पे हूँ। देखते हैं क्या मैसेज इसमें देते हैं बाबा। हर हर महादेव, हमारी शक्ति, क्या मैसेज है इस पर करिए। सी कनेक्शन टूटा है आपका, अलाइनमेंट टूटा हुआ दिख रहा है मुझे आपका ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, जो कि आपका कनेक्शन ये बना हुआ था। सी अराउंड बहुत कुछ चल रहे हैं आपके, मे बी आपके ऊपर समथिंग कुछ किया जा रहा है, आपके घर के ऊपर किया जा रहा है, देखेंगे टारो में क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि अलाइनमेंट आपका टूटा हुआ है फिलहाल और इसको फोर्सफुली तोड़ा गया है, तभी इनका मैसेज आया है। ऐसे इनका मैसेज जल्दी नहीं आता है, जब कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ भारी ऊर्जा होती है, तभी ये आते हैं। और साथ में अगर हनुमान बाबा आए हैं और अभी रिवर्स में, तो ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि यस, ये टारगेट हो रहे हैं आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके प्रोटेक्शन के ऊपर, आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश पूरी हो रही है। इसलिए वीरभद्रा पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और चंद्रशेखर ने आपको ऑलरेडी गुड लक की ब्लेसिंग दी है। कुछ नहीं होगा आपको, ओके। हर सिचुएशन में आप ही जीतेंगे, विक्ट्री आपकी ही होगी। और दूसरा गार्ड शिवा का आया है, चीजें टूट रही हैं, कुछ बिखर रही हैं। सी अभी फिलहाल इसमें आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। ये जो आपका कनेक्शन जो टूटा हुआ मुझे दिख रहा है ना, जो अलाइनमेंट आपका टूटा हुआ दिख रहा है ना, आपको ग्राउंडिंग की नीड है अभी फिलहाल। एक ऊपर है बट एक पैर नीचे है। 505 मेरे स्क्रीन पे कुछ बदलाव तो होने जा रहे हैं आपके अराउंड या आपके अंदर, कुछ तो चेंजेस होंगे। ये चेंजेस आपकी ऊर्जा में भी हो सकते हैं, आपके लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके कामों में भी हो सकते हैं, ये कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, राइट। बट या फिलहाल आपको ग्राउंडिंग की नीड है, आपको शांत होने की नीड है। अपने माइंड को शांत करिएगा, कुछ तो टूटने जा रहा है और ये टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा। तो आई थिंक कुछ चीजें अराउंड जो हिडन है ना, जो गलत चीजें हो रही हैं आपके अराउंड या किया जा रहा है किसी के द्वारा, उसको तोड़ा जाएगा और ये शिवा तोड़ेंगे तभी नई चीजें बनेंगी। और नई चीजों का बनना निश्चित है और इसके लिए टूटना जरूरी है। इसके पीछे आप मून देखेंगे, बहुत ही सॉलिड, तो ये आपकी प्रोटेक्शन है। आपको प्रोटेक्शन बहुत ही स्ट्रांग दिया हुआ है, डोंट वरी। चीजें टूट जरूर रही हैं लेकिन आप नहीं टूटेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। अलाइनमेंट भले ही थोड़े टाइम के लिए लगे,
वो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अलाइनमेंट को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपका अलाइनमेंट नहीं टूटेगा, आपको इसीलिए अवगत करा दिया गया है। अपनी चीजों को कंटिन्यू करिएगा, फिर में मत रहिएगा। भले ही देर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अंदर से मालूम है कि चीजें क्यों हो रही हैं, रीजन आपको मालूम है। इसलिए आपको बहुत ही शांत मन से चीजों को कंटिन्यू करते रहना है, विश्वास के साथ, शांति के साथ, अपने इनर पावर के साथ। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज इसमें। जय सिया, जय सिया। कर्मा, सुपर, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सत्वा, कुछ तो है आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। आप बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं आप, सी, इसीलिए लोग जल्दी टारगेट कर लेते हैं आपको। सी, हमेशा सच बोलते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है आपका, सॉफ्ट दिल है आपका, बहुत ही जल्दी लोगों के लिए आप पिघल जाते हैं। तो ये प्योरिटी, ये शुद्धता जो है ना, जिसकी वजह से मे भी कुछ लोग आपको बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनने की नीड है, बाउंड्री फॉर्म करने की नीड है आपको, या और ये चीजें आपको बाहर करनी है, बाहर के लोगों के साथ। मे भी थोड़ा आप लूज हो जाते हैं या बहुत गिविंग में आ जाते हैं, तो यूनिवर्स सारी चीजों को देख रहे हैं और ये आपको आई थिंक संकेत दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि चीजों को देखिए। हर चीज में हर लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। क्रिया का कार्ड आपके लिए है और बॉटम एनर्जी मुझे कर्मा का कार्ड आया है। इसकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आज मुझे सुबह से ही आ रहे थे और देखो ये मैसेज भी आ गया है। दो लोग हैं जो अपने कर्मा को बिगा रहे हैं और आप पास्ट लाइफ से बहुत रोए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं आप, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ। तो अब ये कर्मा का टाइम आ चुका है और ये कर्मा मिलेगा। और ये दो लोग हैं आपके जीवन में जिनके कारण अब तक आप पेन में रहे हैं, रोए हैं, हर आंसुओं को यूनिवर्स ने देखा है। और सी, कर्मा का कार्ड गिर रहा है, तो गिरेंगे ये दोनों गिरेंगे। और मुझे दो फीमेल की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांग, ये फीमेल है दोनों, या ठीक। गिरेंगे। अब इनके कर्मा बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं, बुरे कर्म की सजा इनको मिलने वाली है। तो आई थिंक इन लोगों के साथ आपने बाउंड्री फॉर्म नहीं किया है पास्ट में, और यही मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। और ये जो क्रिया का कार्ड है ना, आप बहुत जल्द किसी चीज को पाने वाले हैं, या मे बी आप जो चीजें आप पुश करते हैं ना यूनिवर्स की ओर, वही चीजें आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप अच्छी चीजों को सोचिए, पॉजिटिव चीजों को सोचिए, ये आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। तो अच्छी चीजों को पुश करना है आपको। ओके, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा आपके लाइफ में। आप मे बी अभी बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर बन चुके हैं, यानी जो आप थॉट करते हैं ना वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो चीजें आप सोचते हैं वो यूनिवर्स की तरफ पुश हो जाती है और वही चीजें आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। एनर्जी आ रही है। शांत तो है आप, क्योंकि नीचे पानी में आप बहुत ही शांति तरीके से आप खड़े हैं और इसके जो अटायर है ना पूरी तरह के रेड हैं, यानी कि आपको बहुत ही करीब प्रोटेक्शन आपको दिए हुए हैं। तो आई थिंक आपकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अभी आपकी ऊर्जा को भेद नहीं पा रहे हैं, जो भी अराउंड जो एनर्जी है ना वो भेद नहीं पा रहा है। और बॉटम एनर्जी के नीचे माँ काली है। तो माँ काली का आना दैट मीन्स की पुरानी चीजों का अंत, या इनके कटार हाथ में है, तो कुछ पुराना जो है वो उसको काटा जा रहा है, ये काटने आए हैं। कुछ जो भी हिडन चीजें आपके अराउंड है ना, जो बहुत टाइम से ये चीजें चलती आई हैं आपके लाइफ में, उसका आप पूरी तरह से अंत होगा। ये अंत करने आई हैं, पूरी तरह से खत्म करने आई हैं उसको। या लेट्स सी, देखते हैं तारों में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। जो भी सत्य है सच्चा सच्चा कर कराइए प्लीज। क्या थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 3 लोगों की एनर्जी है। आपकी एनर्जी नहीं लग रही मुझे। कोई है जो सोशली अपने इमेज को बना रहा है फोर्सफुली कि हम सब खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। सी, ये कार्ड फ्लिप होकर गिरे, 5 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। ये किसी मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है अभी करंटली,
जो बाहर से बहुत ही मैच्योर और शांत जरूर दिख रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट सैडनेस का कार्ड आना दैट मीन्स कि अंदर से बहुत उलझा हुआ है, बहुत परेशान है। अभी कोई तो है आपके अराउंड, कोई मेल पर्सन, उसी की एनर्जी आ रही है। या लेट्स सी, देखिए पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। मे बी ये चीजें जो हुई है ना इस मेल पर्सन के साथ, ये जो एनर्जी आई है ना, यहाँ पे 3 लोग जो है ना, ये किसी तरह का कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिख रहे हैं, और इन्होंने कुछ तो इमोशनली समथिंग कुछ ऐसा तो किया है जो कि बाहर से बहुत ही एक साथ बहुत ही हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेहरा छुपा है, पूरी तरह से इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और पैर भी बहुत ही ग्राउंडेड मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सबके पैर नजर नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स की क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, सब अच्छा है, हम सब मिले हुए हैं, लेकिन नहीं, अंदर कुछ तो है, चीजें टूटी हुई हैं कंप्लीटली। और या ये कंफर्मेशन है कि या ये पर्सन है आपके अराउंड, कोई बहुत ही क्लोज वन हो सकता है, जो अभी बहुत ही उलझा लग रहा है, मानसिक तनाव में दिख रहा है मुझे ये बहुत ज्यादा। और मे बी ये जो ऊर्जा है ना आपके अराउंड, जो मैंने बोला कि बहुत ही उग्रता वाली ऊर्जा है, उसकी वजह से, और मे बी ये 3 पर्सन के द्वारा ये चीजें की गई हैं। आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, तो ये ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं कर रहे हैं, इस पर्सन के ऊपर हावी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा उलझा हुआ है अभी फिलहाल। लेट्स सी और क्या मैसेज है। सी पूरा इमोशनल लेस दिख रहा है, ये इमोशंस नहीं है, दिखावा है ये कि बहुत ही मैच्योर, बहुत ही इमोशंस को कंट्रोल, मेरा गला बट ये कंप्लीटली गिरा हुआ है, अंदर से पूरा पिघल चुका है, अंदर से पूरा गिर चुका है ये सी। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसने कुछ तो पकड़ के रखा है, अपने ईगो को या अपने घमंड को, चीजों को अभी भी पकड़ के जकड़ के रख रखा है ये। इसकी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। इस पर्सन की ज्यादा एनर्जी आ रही है, आपके अराउंड कोई पर्सन है जो ये नेगेटिविटी उसको ज्यादा हावी कर रहे हैं। लेट्स सी, अपनी शर्तों पे रहना, मेल पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, सारे एनर्जी मुझे मेल पर्सन की ही आ रही है। तो ये जो भी आपके अराउंड जो ये ऊर्जा है ना, भारी ऊर्जा, ये उस पर्सन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जो आपके आसपास है। कोई दूर की प्लानिंग तो कर रहा है ये, या मे बी अभी वो कुछ फ्यूचर प्लानिंग कुछ सोच रहा है ये। कंप्लीटली उस आउटलाइन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ तो इसके दिमाग में चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रहे हैं, और ये अपनी शर्तों पे वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, या फिर सोच रहा है कि अपनी शर्तों पे हर चीज करे। सी या ईगो दिख रहा है इसके अंदर। लेट्स सी और क्या मैसेज है। मेरा गला 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्मिक बोझ तले ये पर्सन दबा हुआ है, बहुत बहुत मे बी इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, और इसके बुरे कर्म है ये। आपके अराउंड कोई तो मेल पर्सन है, क्योंकि मेल पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स मुझे मेल के ही हैं। तो ये कार्मिक बोझ तले दबा हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा बोझ है इसके ऊपर, और ये सारे इसके कर्मा है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, ये भी मेल पर्सन की एनर्जी आई है। इसमें मैसेज आ रहा है आपके लिए कि इसको ऐसा लग रहा है ना कि जो एफर्ट कर रहा है या जो काम कर रहा है, जिस चीज पे वो पूरा का पूरा इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, या अपनों के लिए जो कर रहा है ये बहुत ज्यादा फोकस के साथ, उसमें उसको वैल्यू नहीं मिल रही है। समथिंग कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है इसकी। और या 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। आपको अभी रेस्ट करने की नीड है, आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर वार किया गया, जो हेवी एनर्जी आई है, लेकिन ये आपको टच नहीं कर पाए हैं। आप अनटच हैं क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोगों की एनर्जी आ रही है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कर्मा बैलेंस होगा, ये कर्मा का ही कार्ड था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कर्मा बैलेंस करेंगे यूनिवर्स। जहां आपने ज्यादा दिया है, जिस तरीके से भी दिया हो, अब वो चीजें बैलेंस करेंगे यूनिवर्स। इसको अब कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और आई थिंक अब कर्मा का टाइम आ गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल कार्ड में भी
कर्मा की एनर्जी आई है और भी बॉटम एनर्जी आए हैं। तो अब कर्मा 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 और आपके अराउंड जो मेल पर्सन है उसके लिए कर्मा की एनर्जी ज्यादा आई है। अभी कौन है, किनकी एनर्जी है, और मुझे बॉटम एनर्जी भी लवर्स आए हैं। तो आई कांट इग्नोर दिस मैसेज। सी यहां पे आपके लिए मैसेज है, पता है क्या? आपको 2 चॉइस दिया गया है। या तो आप अपनी सोल की सुनिए, सोल कॉलिंग आपकी हो रही है, और या फिर जो चॉइस है सामने उसको चुनिए। लक तो आपके साथ है, चंद्रशेखर ने आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी है, राइट? लेकिन हाँ, ये चीजें अभी फिलहाल ये हो रही है। जो भी एनर्जी आई है मेल पर्सन की ही एनर्जी 95% आए हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, आपकी नजर ऊपर है, बट इस मेल पर्सन की नजर आपके ऊपर है। तो आई थिंक आपका सोल कॉलिंग स्टार्ट हो चुका है और ये डिसीजन यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप क्या चूज करते हैं। अपने सोल कॉलिंग को चूज करते हैं या वापस इसी रिलेशन में, इसी बंधन में आप बंधना चूज करेंगे, या उसी साइकिल में, उसी फेज में वापस जाना पसंद करेंगे। ये क्लियर मैसेज आ रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है। आपको चूज करना है इसको। और उसके नीचे मुझे हैंडमैन की एनर्जी है। तो ये चीजें थोड़ा आपको, या फिर उस पर्सन की एनर्जी है जो आपके अराउंड है, जिसकी एनर्जी आई है, उसको भी पॉज किया गया है, रोका गया है। उसके कर्मा ने उसको रोका है। कंप्लीटली वो रुका हुआ है, पॉज है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अपने नजरिए को चेंज करे, अपनी चीजों को चेंज करके देखे। लेकिन फिलहाल अभी वो अपनी ईगो में है, अपने शर्तों पे चीजों को करना चाहता है। जो भी प्लानिंग फ्यूचर का जो भी है, जो भी ये थॉट कर रहा है, ये मैसेज आ रहे हैं उसके लिए। और अभी वो कंप्लीटली कंफ्यूज है, किसी डिसीजन पे वो नहीं आया है, डिसीजन लेने में अभी सक्षम ही नहीं है। ये मे बी उस एनर्जी के कारण, क्योंकि उनकी एनर्जी कंफर्मेशन आ रहा है कि हिडन एनर्जी है और ये बहुत ही भारी ऊर्जा इस पर्सन के अराउंड है, पूरी तरह से हावी है इसके ऊपर। और ये हिडन है, छुपा हुआ है, आपके अराउंड ही है, आपको कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, मे बी आपके घर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा होगा, लेकिन थोड़े बहुत तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसके ऊपर अभी हावी है, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सही चीजों को देख नहीं पा रहा है। पूरी तरह से अनबैलेंस दिख रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पर्सनल और मटेरियलिस्टिक दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर दोनों चीजों से ये जूझ रहा है ये पर्सन। सारे एनर्जी मुझे मेल पर्सन की ही आ जाए हैं। तो जो भी है, या तो कोई मेल पर्सन है यहाँ पे, जो व्यूअर है, मे भी नए जुड़े हैं या फिर आगे जुड़े हैं, जिनकी एनर्जी उन तक पहुंचे, तो या आपकी एनर्जी, या फिर कोई ऐसे व्यूअर जिनके अराउंड कोई ऐसा मेल पर्सन है, उसकी एनर्जी है जो आपको अवगत कराया जा रहा है। तो ये पर्सन अभी मटेरियलिस्टिक से और अपने कामों से या अपनी पर्सनल चीजों से जूझ रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, असक्षम है। ये पूरा बैलेंस इसका बिगड़ा हुआ है। यस, कंप्लीटली पूरा हलचलाहट में है ये। बैलेंस इसने आई थिंक पूरा बिगाड़ दिया है, या और ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी करता है या जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। या तो गलत चीजें डिफेंड नहीं होती हैं, गलत गलत ही होता है, लेकिन यह अपने ईगो में है, अपने घमंड में है कि बिल्कुल सही जगह पे है। ये क्लियर मैसेज आ रहा है। और इसके नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि ये सारी चीजें सही होने में बहुत टाइम लगेगा, अभी जल्दी चीजें सही नहीं होगी। ग्राउंडिंग होने की नीड है। ये तभी स्टेबल होगा जब ये सही डिसीजन पे पहुंचेगा, जो भी ये प्लानिंग कर रहा है। 2 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी थी, जब ये इस एनर्जी से बाहर निकलेगा, जब कंप्लीटली इसकी हीलिंग हो जाएगी और ये अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा, नजरिए को चेंज करेगा, सही तरीके से सोचेगा, और जो प्लानिंग ये कर रहा है अगर उसका डिसीजन वो सही लेगा, और जिस चीज को भी वो पकड़ के कंट्रोल करके रखा है अगर इसको रिलीज करता है, और जो भी ये किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, अपनी शर्तों पे अगर नहीं करता है, चीजों को क्लैरिटी के साथ अगर आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। बट अभी फिलहाल मुझे डिले दिख रहा है। ये चीज होने में अभी डिले है, देर है अभी इसको स्टेबल होने में। 313 मेरी स्क्रीन पे है, तो ये कंफर्मेशन गुरु आपके दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल में भी इस पर्सन के साथ
रातों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एनर्जी इसके अराउंड है, एनर्जी वार चल रही है, जिसकी वजह से पूरी एंजाइटी डिप्रेशन में मुझे दिख रहा है, पूरी तरह से अनबैलेंस है और ये रुका हुआ भी है, एक जगह पे स्थायी है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ये तभी मैंने बोला इस कार्ड में कि यस अभी टाइम लगेगा, ये स्टेबिलिटी को स्थापित करने में उसको कर सकता है अगर ये पर्सपेक्टिव अगर वो चेंज करता है तो, अपनी ऊर्जा में चेंजेस लाते हैं, अपने थॉट में चेंज लाएगा तो ये पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज ये इसी एनर्जी में रहेगा और ये यहीं पे स्टक रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये जो भी है आपकी एनर्जी है, मे बी कितना मैच हो आपसे और या फिर आपके अराउंड कोई है उनकी एनर्जी है। ओके सो आज ये मैसेज आपको दिए गए हैं, या मेन पर्सन की एनर्जी ज्यादा आ रही है। सो जितनी चीजें रेजोनेट हो गाइस प्लीज उतनी ही चीजें लीजिएगा। आपके अराउंड है ये चीजें तो थोड़ा सतर्कता रखनी है आपको। आप प्रोटेक्टेड हैं लेकिन स्टिल अपनी प्रोटेक्शन को और गहरा करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोटेक्टेड हैं तो आप लूज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअल बात लेते रहना है, अपना अलाइनमेंट बनाए रखना है, पॉजिटिव थॉट रखना है। डिले हो चलेगा, 303 मेरी स्क्रीन पे है, बट स्टिल उसको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है। जय श्री राम, जय श्री राम। योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। कनेक्शन को दिखा रहा है, तो मे बी ये मेल पर्सन की जो एनर्जी आई है ना, आपके साथ किसी तरह का कनेक्शन है, और अगर लवर की एनर्जी है तो डेफिनेटली बहुत ही क्लोज कनेक्शन है आपका, और उनकी एनर्जी अभी सही नहीं है, बिल्कुल टॉक्सिक है। मैंने बोला ना, वो भारी ऊर्जा उनके ऊपर पूरी तरह से हावी है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो अपने ऑरा को स्ट्रांग करके रखिए, ये गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पूरी तरह से वो टॉक्सिक हो चुका है, तो प्लीज गाइज अगर गंगा जल आप रखते हैं तो उनके खाने पीने में गंगा जल डाल दीजिए, राइट। और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कंटिन्यू करिए, धुनी लगाइए, कपूर जलाइए, ये सारी चीजें करिए ताकि वो चीजें जल्दी निकले। लेट्स सी, इसीलिए आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रहे हैं और वो उसके थ्रू करवाया जा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। वो एनर्जी उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी है ना कि उठा पटक घर में बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये ऊर्जा सही नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी, बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहे हैं, उग्रता वाली एनर्जी है अराउंड, बहुत भारी ऊर्जा है ये। लेट्स सी, आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। आपके अंदर एक रोशनी है जिसको आपको बिना फियर के जगमगाने देना है। कोई भी मन में फियर नहीं रखना है, ना ही सिचुएशन से, ना ही लोग से, ना ही कोई तंत्र मंत्र विद्या से, ना ही कोई ऐसी एनर्जी से। आपको जो काम मिला है, आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। नो पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक। पास्ट में जो भी वुंड मिले, जो भी दुख दर्द मिले हैं, उसको आप होल्ड बैक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कर्मा का कार्ड आया था, जिन लोगों ने भी आपको रुलाए हैं, अब उनका कर्मा उनको याद आएगा कि क्या कर्मा होते हैं, और उनको यूनिवर्स कर्मा वो देंगे। तो आपको वो सारे पेन को होल्ड बैक नहीं करना है, सब कुछ सरेंडर करना है, छोड़ दीजिए। अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज क्या है? योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर एक रोशनी है, डबल कंफर्मेशन आया है, जो दिन पे दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उसको और ज्यादा स्ट्रांग करना है आपको। नेक्स्ट मैसेज क्या है? इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। अपने इमोशंस को पावर बना के रखिए, जो ऑलरेडी आपने अभी फिलहाल बना के रखे हैं। ये सारे मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए? 144 बोला ना आपको, 144 दिख सकते हैं। स्टे डिसिप्लिन, फोकस्ड ऑन योर गोल। चाहे अराउंड कोई भी ऊर्जा हो, चाहे अराउंड कितने भी डिस्टर्बेंस हो, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए। अपने डिसिप्लिन में कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। और दूसरी चीजें, जो काम आपको मिला है, जो जिस काम को आप कर रहे हैं, उस पर फोकस रहिए, अपने गोल पे फोकस रहिए। ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आपके लिए आई है। यस, आपको ये नंबर बीच बीच में दिख सकते हैं क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। लास्ट मैसेज आपके लिए ले रही हूं। यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जी। आपको क्यों प्रोटेक्शन मिली है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको बहुत ही डीपली लव करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तभी तो वीरभद्रा उतर आए हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तभी तो चंद्रशेखर आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अपने गोल पे फोकस रहिए।
और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, उसको हाई करके रखिए, ताकि जो भी अराउंड टॉक्सिक कनेक्शन है आपकी ऊर्जा को ड्रेन ना कर सके, आप ड्रेन ना हो। सी डिवाइन टाइमिंग ट्रस्ट, तो इनके टाइमिंग को ट्रस्ट रखिएगा, चीजें टाइमिंग के अकॉर्डिंग हील हो जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी, जिसको जाना है वो जाएंगे, जिसको आना है वो आ जाएंगे। आप अपनी चीजों पे फोकस रहिए। तो मैंने आई थिंक इस रीडिंग के दौरान 222 का जिक्र किया है, तो आप 222 को इस मैसेज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। 222 यानी कि संतुलन, ट्रस्ट, तो या उनके टाइमिंग को ट्रस्ट रखिएगा। और उसके नीचे 111 है, तो डेफिनेटली मैं इसको लूंगी। योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली, क्रिया का कार्ड जो आपके लिए आए थे ना स्पिरिचुअल कार्ड में, ये वही मैसेज है। आपके मैनिफेस्टेशन पावर अभी हाई है। जो आप थॉट करते हैं, जो चीजें आप पुश करते हैं, वही यूनिवर्स उसको रिसीव करते हैं और वही चीजें रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। जो आप सोचेंगे वही चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और उसके नीचे पेशेंस नीडेड, तो धैर्य बनाकर रखिएगा, चीजें सही हो जाएंगी। और उसके नीचे अगेन 144 को आपको बहुत ही स्ट्रांगली क्लेम करना है। डिवाइन प्रोटेक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, आपको फुल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तभी वो भारी ऊर्जा आपको टच नहीं कर पा रही, लेकिन वो ऊर्जा आपके लिए ही भेजी गई है, राइट? लेकिन आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, आपके अराउंड भी नहीं आ पा रही है। इसीलिए आपके अराउंड जो है, आपके कनेक्शन में जो कनेक्टेड है आपसे, उनके ऊपर हावी है और उसके थ्रू वो चीजें डिस्टर्ब की जा रही हैं, ताकि आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो, आपकी ऊर्जा ड्रेन हो। लेकिन अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी चीजों पे फोकस रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, राइट? तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, तो थॉट को पॉजिटिव रखिएगा। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज लेना है, और दोनों आए हैं तो दोनों लूंगी। यू आर नेवर अलोन, एंजेलिक सपोर्ट सराउंड्स यू। एंजल्स भी आपके अराउंड ही हैं ऑल द टाइम, आपको नहीं छोड़े हैं। उनको पता है कि कुछ ऊर्जा है आपके अराउंड, तो आपको फुल प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। और उसके नीचे द एंजल्स आर क्लियरिंग वे कंफ्यूजिंग फ्रॉम योर माइंड, आपके माइंड को भी आई थिंक कंफ्यूज कर रहे हैं। वो ऊर्जा इसीलिए है आपके अराउंड की आपको पूरी तरह से वो कंफ्यूज कर दें, आप सही चीजों को ना सोच पाए, आपके इंट्यूशन सही तरीके से वर्क ना करे। लेकिन एंजल्स अराउंड इसलिए हैं ताकि आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए और आप सही राह को देख पाए, राइट? सो या दिस इज योर एनर्जी। वो कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से आपको डिस्टर्ब किया जाए, आपकी स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं सब चीजों से, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन जो अराउंड है आपके, जिनको वो ऊर्जा जकड़ रखी है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तभी वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, वो ऊर्जा के कंट्रोल में है, जो जिसके कारण से घर में उठा पटक उथल पुथल जो मचे हैं, दैट इज द रीजन ओनली। तो जो चीजें मैंने बताए हैं प्लीज उसको करते रहिएगा, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी और घर की ऊर्जा हील हो जाएगी, राइट? तो या गाइज, ये थी एनर्जी। तो आई होप ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे मैच कर रहे हो। तो या ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट? तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।